सिंगी। सुलेखा आशीष से अभी बात ही कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी, मेरा नाम ममता है। आपको नौकरानी की जरूरत है? अच्छा, आपको शीला भाभी ने भेजा है? हाँ हाँ, मुझे उन्होंने ही भेजा है। आओ ममता, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। और वो सामने जो कमरा देख रही हो, तुम वहीं पर अपना सामान रख लो। बेकार में ही घबरा रही थी। देखो मिल गई ना नौकरानी। अच्छा, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता हूं, तब तक तुम मेरा टिफिन बना दो। भाभी जी, मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी गूंथ कर रख दिया है। अगर आप कहो तो मैं गरम गरम चपाती उतार देती हूँ। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी घर का सारा काम संभाल भी लिया। ठीक है, तुम चपाती बना लो, फिर उसके बाद तुम भी कुछ खा लेना। ममता के घर आ जाने से सुलेखा को बड़ा आराम मिल गया था। ममता घर के सारे काम अच्छी तरह से निपटा लेती थी। ये देखकर सुलेखा बहुत खुश थी। पर एक दिन सुलेखा जब सुबह सोकर उठी तो उसकी चीख सुनकर आशीष घबराया और दौड़कर आया। क्या हुआ सुलेखा, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? आशीष, ये देखो, ये कबूतर कैसे मरा हुआ है और आसपास आसपास सारा खून बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने इसको चबा चबा कर खाया हो सकता है कोई बिल्ली आ गई हो रात में और उसने ऐसा किया हो। अरे भाभी जी, आप एक मरे हुए कबूतर से डर गई। लाओ, इसे मैं कूड़े में फेंक देती हूँ। इसमें तो मांस ही नहीं है, खाली हड्डियां ही हड्डियां हैं। बड़ा स्वादिष्ट कबूतर रहा होगा ये खाने में। क्या बोले जा रही हो ममता? और तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं भाभी जी, इसके जैसे ना जाने कितने कबूतर मेरे शिकंजे में आए हैं। मतलब? छोड़ो भी सुलेखा, आओ एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। उस दिन सुलेखा बहुत घबरा गई थी। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। एक रात जब सुलेखा और आशीष अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक सुलेखा घबरा कर उठी। उसने देखा दरवाजे पर कोई चुड़ैल खड़ी है और जोर जोर से हंस रही है। कौन है वहां? कौन है? आशीष, आशीष उठो, वो सामने कोई है। कौन है सुलेखा? अरे वहां तो कोई भी नहीं है, सो जाओ। जग में तो पानी ही नहीं है, मैं पानी पीकर आती हूँ। कितनी बार कहा है ममता को एक छोटा बल्ब जला रहने दिया करे, पर क्या हुआ भाभी जी, कुछ चाहिए आपको? अब तुम सोई नहीं अभी तक? अरे आपने ही तो अभी मेरा नाम लिया, इसीलिए जाग गई। वो मैं पानी पीने आई थी। पानी? आप बैठो, मैं अभी लाती हूँ। ये लो, पानी पियो। तुम भी अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। सुलेखा उस रात के बाद बहुत घबरा गई थी। उसे उस घर में बहुत अजीब महसूस होता था। क्या बात है सुलेखा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हर वक्त सोच में खोई रहती हो। आज मेरा टिफिन भी पैक नहीं किया। बस अभी कर देती हूँ। पता नहीं ममता एक दिन का बोल कर गई थी, आज 2 दिन हो गए। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था अपनी बहन के घर से। एक बार शीला भाभी से पूछती हूँ, उन्हें शायद कुछ पता हो। सुलेखा फोन मिलाती है। नमस्ते शीला भाभी, सुलेखा बोल रही हूँ। हाँ सुलेखा, नमस्ते। और बताओ कैसी हो? पहले तो आई एम सॉरी, मैं अपनी नौकरानी की बहन को तुम्हारे पास भेज नहीं पाई। एन मौके पर वो भाग गई। फिर मैं तुम्हें भला क्या फोन करती। मैंने सोचा तुम्हारा भी कोई फोन नहीं आया, शायद तुमने कोई नौकरानी रख ली होगी। आपने नौकरानी नहीं भेजी तो फिर वो कौन है जो मेरे घर में पिछले 1 महीने से काम कर रही है? उसने तो कहा कि उसे आपने भेजा है। अरे वैसे ही झूठ बोल दिया होगा ताकि तुम काम के लिए मना न करो। हाँ ये हो सकता है, पर झूठ तो झूठ ही है ना। सुलेखा भाभी, वो आने में 2-3 दिन लग गए। मेरी बहन के घर चली गई थी, उसने आने ही नहीं दिया। ममता, तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था तुम्हें शीला भाभी ने नहीं भेजा है। मुझे माफ कर दो भाभी जी, मुझे लगा अगर मैंने आपसे झूठ नहीं बोला तो आप मुझे काम पर रखने के लिए मना न कर दो। मैं अकेली बेसहारा कहाँ जाऊंगी?
तभी आशीष भी ऑफिस से आ जाता है। कोई बात नहीं सुलेखा, हो सकता है बेचारी की मजबूरी होगी। पर आशीष, सॉरी भाभी जी, ये मेरे हाथ का ठंडा ठंडा गुलाब का शरबत पियोगे तो आपका गुस्सा मिनटों में गायब हो जाएगा। सुलेखा ममता के झूठ बोलने से और परेशान हो गई, पर ममता घर का सारा काम ठीक से कर रही थी तो सुलेखा ने भी चुप रहना ही ठीक समझा। अब क्या ही गुस्सा करूं, काम तो ठीक से ही कर रही है। देखूं आज क्या बना रही है खाने में। ममता, ओ ममता, अरे ये तो रसोई में है ही नहीं, सारी सब्जियां ऐसे ही रखी हैं। जी भाभी जी, आपने मुझे आवाज लगाई। ये तेरे होठों से लाल लाल क्या टपक रहा है? खून खून। डर गई भाभी जी, ये भूख लगी थी तो चुकंदर खाने लगी। चुकंदर इतनी स्वादिष्ट थी कि पता ही नहीं चला, अपनी जीभ भी चबा गई। ये देखो, अपनी आधी जीभ खा गई मैं। ममता, ये सब क्या है? क्या हुआ सुलेखा? ये ममता अपनी जीभ खा रही है, देखो कहां गई। वो तो सामने चुपचाप रसोई में खाना बना रही है। ममता, अपना मुंह खोलना। क्या हुआ भाभी जी, आप डरे हुए क्यों हो? सुलेखा देखती है ममता का मुंह तो बिल्कुल साफ है, उसकी जीभ भी नहीं कटी हुई। वो और डर जाती है, पर ममता को डांटने का कोई कारण भी नहीं था। वो घबराकर कमरे में आ जाती है। अगले दिन सुलेखा कुछ सामान खरीदने बाजार जाती है। रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन मिल जाती है। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम सुलेखा है, आपके बगल वाले घर में ही रहती हूँ। लाइए कुछ सामान मैं पकड़ लेती हूँ, चलते चलते बातें भी हो जाएंगी। खुश रहो बेटा, उम्र की वजह से घर से कम निकलना होता है। आज बहुत दिनों बाद मन हुआ तो अपने लिए सब्जी खरीदने आ गई। हरी सब्जी खाने का बड़ा मन था। मैं भी काफी दिनों बाद आई हूँ। मेरी तो नौकरानी है ना ममता, वो सारा काम कर लेती है। मुझे उसका बहुत सहारा है। आपने देखा होगा, कई बार छत पर कपड़े सुखाने भी जाती है। कौन ममता? मैंने तो आपके घर कभी किसी नौकरानी को नहीं देखा। इस घर में आज से 15 साल पहले ममता नाम की एक नौकरानी काम करती थी, पर वो तो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। सुलेखा घबराकर घर जाती है और फोन पर सारी बात आशीष को बताती है। तभी सुलेखा जैसे ही फोन रखती है, उसके पीछे ममता खड़ी होती है। अच्छा, तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। कोई बात नहीं, अब तो नहीं बचेगी। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो? तभी पड़ोसन एक पुजारी बाबा को लेकर आ जाती है। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। किसी निर्दोष के प्राण लेना सही बात नहीं है, इससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराओ नहीं सुलेखा बेटी, अब ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दूर हट और बता, तो ये सब क्यों कर रही है? मेरे माता पिता नहीं थे, मैं अपने मामा के साथ गांव में रहती थी। मामा ने चंद पैसों के लिए इस घर के मालिक को मुझे बेच दिया था। इस घर में मेरे साथ अन्याय हुआ था। यहाँ जो लोग रहते थे मेरे ऊपर अत्याचार करते थे। अत्याचारों से तंग आकर मैं घर से भाग गई और एक ट्रक के नीचे आकर मैंने अपनी जान दे दी। पर मैंने इस घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। अब मैं तुम सबको भी मार दूंगी। ममता, क्या मैंने तुम्हारे साथ वही किया है जो इस घर में पहले रहने वाले लोगों ने किया था? सोचो, क्या एक पल के लिए भी मैंने तुम्हें कभी इस घर से अलग समझा? ममता, सब लोग एक से नहीं होते। तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, तुम्हें अन्याय से लड़ना चाहिए था। मैं चाहती हूँ भगवान करे कि तुम्हें अगला जन्म बहुत अच्छा मिले, पर क्या तुम हम सबको मारकर शांत हो सकती हो? तो ठीक है, मैं और आशीष दोनों खड़े हैं, तुम हमें मार दो, शायद तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाए। मैं जा रही हूँ भाभी जी, अब कभी न लौटने के लिए। अब आप इस घर में आराम से रह सकती हो।
सुलेखा, तुम ठीक हो ना? ममता की आत्मा जा चुकी है। ममता की आत्मा को आज मुक्ति मिल गई है। थैंक यू आंटी जी, आज आप नहीं होती तो ये सब ठीक नहीं हो पाता। धन्यवाद पुजारी बाबा। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सुलेखा और आशीष की जिंदगी साधारण तरीके से चलने लगती है।